हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार माइती। वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज एलएचबी एसी कोच में डीसी एसी लाइटिंग नेटवर्क के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। पहले एसी कोच के ऊपर ध्यान देंगे। कोच की सभी लोकेशन परफेक्टली इल्यूमिनेट करने के लिए है एलईडी लाइट। पुराना एयर कंडीशनिंग कोच में सभी लाइट एसी पावर से एक्टिव होता है एंड हाफ लाइट और इमरजेंसी लाइट डीसी पावर से एक्टिव होता है। स्लीपिंग टाइम में है नाइट लैम्प एंड रीडिंग लैम्प, ये डीसी पावर से एक्टिव होता है। एसी पावर सभी लाइट में अवेलेबल होता है K14, K13 एंड K11 कॉन्टैक्टर द्वारा। एंड डीसी पावर इमरजेंसी लोकेशन जैसा टॉयलेट, मेन एंट्रेंस, कॉरिडोर लाइट में K15 एंड K16 कॉन्टैक्टर द्वारा अवेलेबल होता है। लाइट 110 वोल्ट डीसी और एसी पावर से एक्टिव होता है। कोच में 110 वोल्ट एसी पावर 415/110 वोल्ट लाइटिंग ट्रांसफार्मर द्वारा मिलता है एंड 110 वोल्ट डीसी पावर 112 वोल्ट बैटरी, 122 वोल्ट 6.5 किलोवाट आरबीसी एंड 116 वोल्ट 2.5 किलोवाट ईबीसी द्वारा मिल सकता है। कोच में एसी पावर अवेलेबल है कि नहीं, ये जानकारी K48 कॉन्टैक्टर द्वारा मिलता है, क्योंकि K48 कॉन्टैक्टर की मैग्नेटिक कॉइल एसी पावर से चार्ज होता है एंड कॉन्टैक्टर ऑन होता है। कोच में डीसी पावर अवेलेबल है कि नहीं, ये जानकारी K09 कॉन्टैक्टर द्वारा मिलता है, क्योंकि K09 कॉन्टैक्टर की मैग्नेटिक कॉइल डीसी पावर से चार्ज होता है एंड कॉन्टैक्टर ऑन होता है। K14, K13 एंड K11 ये सभी कॉन्टैक्टर की मैग्नेटिक कॉइल डीसी पावर से चार्ज होता है एंड कॉन्टैक्टर ऑन होता है। संग संग एसी पावर से लाइट चालू होता है। एक्चुअली 110 वोल्ट एसी पावर K14, K13 एंड K11 कॉन्टैक्टर की इनकमिंग में अवेलेबल है। कॉन्टैक्टर ऑन होने से ये पावर सभी लाइट में पहुंच जाता है एंड लाइट एक्टिव होता है। अभी देखेंगे कैसे ये होता है। डीसी कंट्रोल नेटवर्क में ये है लाइट कंट्रोल एमसीबी, ऑन पुश बटन, K48 की नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, K16 कॉन्टैक्टर की नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, K14 कॉन्टैक्टर की मैग्नेटिक कॉइल एंड ऑफ पुश बटन। K13 कॉन्टैक्टर की मैग्नेटिक कॉइल चार्ज होता है ऑन पुश बटन एंड K15 कॉन्टैक्टर की नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट द्वारा। K11 कॉन्टैक्टर की मैग्नेटिक कॉइल चार्ज होता है ऑन पुश बटन एंड K14 कॉन्टैक्टर की नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट द्वारा। एसी पावर कोच में अवेलेबल है। K48 कॉन्टैक्टर भी ऑन है। सो लाइट ऑन पुश बटन प्रेस करने से डीसी पावर K48 कॉन्टैक्टर की नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, K16 की नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट द्वारा K14 की मैग्नेटिक कॉइल में अवेलेबल होता है
एंड मैग्नेटिक कॉइल चार्ज होता है। संग संग इलेक्ट्रोमैग्नेटोमोटिव फोर्स द्वारा K14 की मेन कॉन्टैक्ट क्लोज होता है। 110 वोल्ट AC पावर से इमरजेंसी सेक्शन पहले इल्यूमिनेट होता है। नेक्स्ट K13 एंड K11 कॉन्टैक्टर द्वारा कोच की बाकी सेक्शन इल्यूमिनेट होता है। कोच में जब AC पावर अवेलेबल नहीं होता है तब DC पावर से कैसे इमरजेंसी सेक्शन इल्यूमिनेट होता है वो अभी देखेंगे। लाइट ऑन पुश बटन प्रेस करने से कंट्रोल DC पावर K48 की नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, K09 की नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एंड K14 की नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट द्वारा K15 एंड K16 की मैग्नेटिक कॉइल में अवेलेबल होता है एंड मैग्नेटिक कॉइल चार्ज होता है। संग संग मैग्नेटोमोटिव फोर्स द्वारा इसकी मेन कॉन्टैक्ट क्लोज होता है। कॉन्टैक्टर की इनकमिंग में भी DC पावर अवेलेबल है, जिसके कारण इमरजेंसी सेक्शन इल्यूमिनेट होता है। कोच में नाइट लैम्प K13 कॉन्टैक्टर द्वारा DC पावर से चालू होता है। कोच में रीडिंग लैम्प ओनली ऑन ऑफ स्विच द्वारा DC पावर से चालू होता है। कोच में मोबाइल चार्जर सॉकेट 110 वोल्ट AC पावर से ओनली ऑन ऑफ स्विच द्वारा एक्टिव होता है। वन 112 वोल्ट बैटरी चार्ज होता है 122 वोल्ट DC आउटपुट एंड 6.5 किलोवाट RBC द्वारा एंड RBC जब खराब होता है 116 वोल्ट DC आउटपुट एंड 2.5 किलोवाट EBC द्वारा बैटरी चार्ज होता है। RBC चालू है। यहाँ MVR आउटपुट और DC पावर से K09 कॉन्टैक्टर ऑन है। वन 112 वोल्ट बैटरी चार्ज होता है 122 वोल्ट DC आउटपुट एंड 6.5 किलोवाट RBC द्वारा एंड RBC जब खराब होता है 116 वोल्ट DC आउटपुट एंड 2.5 किलोवाट EBC द्वारा बैटरी चार्ज होता है एंड ये काम ऑटोमेटिकली कैसे MVR द्वारा होता है वो अभी देखेंगे।
नेक्स्ट आरबीसी डिफेक्टिव है एंड एमबीआर आउटपुट में डीसी पावर ऑफ है, सो K09 कॉन्टैक्टर भी ऑफ है एंड K09 की नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट द्वारा ईबीसी चालू है। नया कोच में बैटरी चार्ज होता है एंड डीसी नेटवर्क एक्टिव रहता है दो एबीसी द्वारा, लोअर एबीसी एंड अपर एबीसी। एसी पावर अवेलेबल होने से लोअर एबीसी एक्टिव होता है एंड अपर एबीसी ऑफ रहता है। लोअर एबीसी जब खराब होता है मैन्युअली अपर एबीसी चालू होता है। पहले देखेंगे कैसे लोअर ईबीसी चालू होता है। यहाँ लाइट कंट्रोल एमसीबी द्वारा K09 कॉन्टैक्टर ऑन है एंड K09 की नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट एंड अपर ईबीसी की नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट द्वारा लोअर ईबीसी की इनपुट कॉन्टैक्टर ऑन है। लोअर ईबीसी जब खराब होता है लाइट कंट्रोल एमसीबी ऑफ करना चाहिए, इससे K09 कॉन्टैक्टर ऑफ होता है एंड K09 की नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट द्वारा अपर ईबीसी चालू होता है। नेक्स्ट लाइट कंट्रोल एमसीबी ऑन करना चाहिए क्योंकि कोच की सभी लाइट K09 कॉन्टैक्टर ऑन करने से एक्टिव होता है। यहाँ अपर ईबीसी अपना नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट द्वारा चालू रहता है। कोई नया कोच में दो ईबीसी ऐसे K09 एंड K49 कॉन्टैक्टर द्वारा कनेक्टेड है। यहाँ K09 कॉन्टैक्टर एसी पावर से ऑन होता है एंड K49 कॉन्टैक्टर ऑन होता है डीसी पावर से लाइट कंट्रोल एमसीबी द्वारा एंड अपर ईबीसी ऑन होता है मैन्युअली लाइट कंट्रोल एमसीबी गिराने से। नया कोच में सभी लाइट डीसी पावर से एक्टिव होता है ऐसे K15 एंड K16 कॉन्टैक्टर द्वारा। नॉन एसी कोच में सभी लाइट डीसी पावर से HRC फ्यूज एंड रोटरी स्विच द्वारा ऑपरेट होता है। ट्रैवल नंबर 1, एसी कोच के अंदर ओनली इमरजेंसी लोकेशन इल्यूमिनेट है, बाकी लोकेशन डार्क है। स्टेप 1, पहले देखना है K48 कॉन्टैक्टर ऑन है कि नहीं। ऑन नहीं है, सो स्टेप 2, चेक करना है
K48 कॉन्टैक्टर की मैग्नेटिक कॉयल में AC पावर अवेलेबल है कि नहीं। अवेलेबल है, सो मैग्नेटिक कॉयल डिफेक्टिव है, वो रिप्लेस करना पड़ेगा। स्टेप 3, मान लीजिए K48 कॉन्टैक्टर की मैग्नेटिक कॉयल में AC पावर अवेलेबल नहीं है, सो लाइटिंग ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज चेक करना है। स्टेप 4, मान लीजिए K48 कॉन्टैक्टर ऑन है, सो ऑफ कंडीशन में इसकी नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कंटिन्यूटी मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। मिल रहा है, सो स्टेप 5, K09 की नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कंटिन्यूटी मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। मिल रहा है, सो स्टेप 6, K16 कॉन्टैक्टर की नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। मिल रहा है, सो स्टेप 7, ऑफ कंडीशन में K14 कॉन्टैक्टर की A2 टर्मिनल एंड लाइट कंट्रोल MCB की नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कंटिन्यूटी चेक करना है। ट्रबल नंबर 2, कोच में कोई लाइट नहीं जल रहा है। स्टेप 1, चेक करना है K15 एंड K16 कॉन्टैक्टर ऑन है कि नहीं। ऑन नहीं है, सो स्टेप 2, K09 कॉन्टैक्टर ऑन है कि नहीं चेक करना है। ऑन है, सो स्टेप 3, K09 की नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कंटिन्यूटी मैन्युअली चेक करना है। कंटिन्यूटी मिल रहा है, सो स्टेप 4, K48 कॉन्टैक्टर की नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कंटिन्यूटी चेक करना है। मिल रहा है, सो स्टेप 5, K15 एंड K16 की A2 टर्मिनल एंड लाइट कंट्रोल MCB की नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कंटिन्यूटी चेक करना है। DC वोल्ट मीटर में जीरो वोल्टेज दिखा रहा है। स्टेप 1, मल्टीमीटर द्वारा बस बार वोल्टेज चेक करना है। नहीं मिल रहा है, सो स्टेप 2, कंट्रोल पैनल में 25 एम्पियर एंड 130 वोल्ट DC फ्यूजेस कंटिन्यूटी चेक करना है। मिल रहा है, सो स्टेप 3, बैटरी पॉजिटिव फ्यूज ओपन करके कंटिन्यूटी चेक करना है, बट यहां कंटिन्यूटी मिल रहा है, सो स्टेप 4, इंडिविजुअल सेल चेक करना है एंड एक सेल रिवर्स पोलैरिटी है, सो वो रिप्लेस करना है। ट्रबल नंबर 4, नया एयर कंडीशनिंग कोच में सभी लाइट DC पावर से एक्टिव होता है एंड अचानक सभी लाइट बंद हो गया। स्टेप 1, पहले देखना है EBC चालू है कि नहीं। EBC चालू है, बट आउटपुट पावर डेवलप नहीं हो रहा है, सो स्टेप 2, लाइट कंट्रोल MCB ऑफ करके दूसरा ABC चालू करना पड़ेगा एंड लाइट कंट्रोल MCB फिर ऑन करना पड़ेगा एंड संग संग कोच इल्यूमिनेट होगा। ट्रबल नंबर 5, लाइट कंट्रोल MCB ट्रिप हो रहा है। स्टेप 1, K16 कॉन्टैक्टर की A2 टर्मिनल से नेगेटिव वायर रिमूव करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा MCB ट्रिप हो रहा है कि नहीं। ट्रिप हो रहा है, सो स्टेप 2, K15 कॉन्टैक्टर की A2 टर्मिनल से भी नेगेटिव वायर रिमूव करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा MCB ट्रिप है कि नहीं। यहाँ ट्रिप नहीं हो रहा है, मतलब K15 कॉन्टैक्टर की मैग्नेटिक कॉयल
शॉर्ट सर्किट है, ये रिप्लेस करना पड़ेगा। ट्रबल नंबर 6, लोअर ईवीसी खराब है, सो हर न्यूट्रल जोन क्रॉसिंग के बाद अपर ईवीसी को मैन्युअली ऑन करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। स्टेप 1, K09 कॉन्टैक्टर जो 110 वोल्ट डीसी कॉइल से ऑपरेट है उसकी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट शॉर्ट करना पड़ेगा। स्टेप 2, जिस कोच में K49 कॉन्टैक्टर 110 वोल्ट डीसी कॉइल से ऑपरेट है उसकी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट शॉर्ट करना पड़ेगा एंड अपर ईबीसी न्यूट्रल जोन क्रॉसिंग के बाद ऑटोमेटिकली ऑन होगा। ट्रबल नंबर 7, कोच के अंदर सभी लाइट ब्लिंक हो रहा है। स्टेप 1, हाई बैटरी चार्जिंग के कारण ऐसा हो रहा है, सो 50% लाइट ऑफ करना पड़ेगा। तब भी हो रहा है, सो स्टेप 2, डे टाइम में फुल लाइट ऑफ करना पड़ेगा। स्टेप 3, ईबीसी आउटपुट वोल्टेज जब 116 वोल्ट में पहुंच जाएगा तब सभी लाइट ऑन करना पड़ेगा। ट्रबल नंबर 8, कोई मोबाइल चार्जिंग सॉकेट में पावर नहीं मिल रहा है। स्टेप 1, पहले देखना है 415/110 वोल्ट ट्रांसफार्मर की 415 वोल्ट इनकमिंग एमसीबी ट्रिप है कि नहीं। एग्जॉस्ट फैन एमसीबी की बगल में रहता है एंड एमसीबी ट्रिप नहीं था, सो स्टेप 2, 110 वोल्ट एसी एमसीबी ट्रिप है कि नहीं ये चेक करना है। डीसी बस बार एमसीबी तरफ रहता है, ट्रिप नहीं था, सो स्टेप 3, F73 ग्लास फ्यूज चेक करना पड़ेगा। ट्रबल नंबर 9, नॉन एसी कोच की कुछ लोकेशन में लाइट नहीं जल रहा है। स्टेप 1, लाइट फ्यूजेस कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। ट्रबल नंबर 10, नॉन एसी कोच में सभी लाइट एंड फैंस चालू नहीं हो रहा है। स्टेप 1, पहले चेक करना है डीसी पावर है कि नहीं। नहीं है मतलब आरबीसी चालू नहीं है एंड बैटरी फुल डिस्चार्ज है। स्टेप 2, बैटरी पॉजिटिव फ्यूज ओपन करके आरबीसी चालू करना पड़ेगा, तब भी आरबीसी ऑन नहीं हो रहा है, सो स्टेप 3, एन रूट में बगल वाला कोच से डीसी इंटर पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा। स्टेप 4, दोनों कोच की फुल पावर एक आरबीसी नहीं ले पाएगा, सो दोनों कोच की लाइट वेट टर्मिनल डीसी फ्यूज से रिमूव करके उसमें 110 वोल्ट एसी पावर देना पड़ेगा। इससे दोनों कोच की ओनली फैन नेटवर्क आरबीसी से चालू रहेगा एंड सिस्टम हेल्दी रहेगा। चैनल में पहली बार हैं, फर्दर नोटिफिकेशन के लिए ऑन द स्क्रीन सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद।